दाऊद जैसा आतंकवादी ठाकरे को क्यों नहीं मार पाया? तो जान लीजिए, ठाकरे सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो एक सिस्टम थे, एक चेतना थे और एक ऐसी दीवार जिसे कोई धमकी या गोली गिरा नहीं सकती थी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर दाऊद इब्राहिम का निशाना चूकता नहीं, अगर वो गोली चल जाती, अगर बाल ठाकरे की सांसें मातोश्री की दीवारों के भीतर ही थम जाती, तो क्या होता? मुंबई की सड़कों पर सिर्फ आंसू नहीं गिरते, वहां आग बरसती, हर गली में गुस्सा होता, हर दीवार पर बदला लिखा होता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े महानगर में धर्म की लकीरें खून से खींच दी जाती। हिंदू बनाम मुसलमान की वो बहस जो पहले सिर्फ टीवी डिबेट्स और अखबारों के कॉलम्स तक सीमित थी, वो अब सड़कों पर उतर जाती। शिवसेना जो ठाकरे के विचारों और नेतृत्व पर खड़ी थी, वो या तो टूट जाती या फिर इतना आक्रामक रूप लेती कि भारत के लोकतंत्र को भी कांपना पड़ता। राजनीति, वो शून्य जो ठाकरे के जाने से पैदा होता, वो बीजेपी जैसे दल के लिए उभरने का सबसे बड़ा अवसर बन जाता। लोगों को जरूरत होती एक नए कट्टर विचार वाले नेता की, जो आक्रोश को दिशा दे सके, और बीजेपी उस जगह को तेजी से भरती। शिवसेना और भाजपा का समीकरण एक नया मोड़ लेता। शायद राजनीतिक हिंदुत्व का सबसे बड़ा विस्फोट इसी मोड़ पर होता। और दाऊद, वो अब एक गैंगस्टर नहीं रह जाता, उसकी पहचान बदल जाती, वो नंबर 1 राष्ट्रीय दुश्मन बन जाता। देश भर में दाऊद को पकड़ो, दाऊद को मारो जैसे पोस्टर लगते। उसके खिलाफ सिर्फ इंटरपोल नहीं, भारत की जनता खुद एक अभियान बन जाती। और तब पाकिस्तान, जो पहले ही दाऊद को शरण देने के आरोप में घिरा हुआ था, वो भारत के सीधे निशाने पर आ जाता। कारगिल के जख्म अभी ताजा थे और ठाकरे की मौत उस आग में घी का काम करती। शायद भारत पाकिस्तान के रिश्ते डिप्लोमेटिक टेबल से उठकर बॉर्डर पर उतर जाते। देश में फुल वार मोड की घोषणा हो सकती थी और एक राजनीतिक हत्या एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की चिंगारी बन सकती थी। तो सोचिए, एक आदमी की जान सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं होता, कई बार वो पूरे इतिहास को नया मोड़ देने वाली चाबी बन जाती है। ठाकरे की मौत अगर उस दिन हो जाती तो आज भारत वैसा भारत नहीं होता जिसे हम जानते हैं। वो दिन जब कैमरों की फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध के बीच बाल ठाकरे मंच पर खड़े थे, वही अकड़, वही आत्मविश्वास और वही आग जो उनकी आवाज में हमेशा रहती थी। पत्रकारों के सवालों की बौछार थी और देश भर में अफवाहें उड़ रही थी कि ठाकरे पर हमला हो सकता है। पर उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो आने वाले वक्त के लिए चेतावनी थी। मुझे मारना आसान है पर मेरे विचार नहीं मरेंगे, मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी तस्वीर से डर बना रहेगा। इस एक लाइन में वो पूरा वजूद था जिसे दाऊद कभी खत्म नहीं कर पाया। ठाकरे जानते थे कि मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके शब्द, उनके विचार और उनका डर इतिहास की नसों में दर्ज हो जाता है। और वही हुआ। दाऊद के एक के बाद एक प्लान या तो लीक हुए या वक्त ने उन्हें धोखा दे दिया। हर चुका हुआ निशाना